बिटकॉइन कल से गिर ही रहा है और यूएस इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। तो ऐसे टाइम पे हिस्टोरिकली क्या हुआ है वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। ऑल्दो आप लोग को मेरा चार्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा होगा और बहुत ही गंदा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग चिंता ना करो, एंड तक ये वीडियो देखोगे तो सब क्लियर कट समझ में आ जाएगा क्या कहानी चल रही, क्या नहीं हो रहा है। कल मैंने आप लोग को वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताए थे जो आज हो गए हैं। अभी हम 69,506 के अराउंड चल रहे हैं। यही लेवल मैं कल से आपको बता रहा था, ये से लेकर 68K के अराउंड आसपास। तो लेवल वाला पहला टच हो गया है जहां पर मैक्सिमम हमने रिट्रेसमेंट किया था। ऑल्दो मेरी जो लॉन्ग है वो ऊपर से खुली हुई है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मेरी जो लॉन्ग है वो लॉस में चल रही है और मैं वहां पर लो लेवरेज में ओपन करके उसको बैठा हूं। अब देखते हैं कि आगे वाले टाइम में क्या हो सकता है। यूएस इलेक्शंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। यहां पर ट्रंप के जीतने के चांसेस है, कमला के, और उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन को हम छोटे टाइम फ्रेम्स में भी देखेंगे कि फिब लेवल्स में वो कैसा वर्क कर रहा है। बिटकॉइन की लिक्विडिटी देखेंगे और ये चीज भी देखेंगे, इसमें लिक्विडिटी, यहां पर लिक्विडेशन इंडेक्स देखेंगे क्या कह रहा है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग लॉस में हो तो चिंता मत करो, हम भी लॉस में है, मेरा भी जो ज़्यादातर पोर्टफोलियो वो ऑल्ट कॉइन्स में है और वो ब्लीड ही कर रहे हैं। और अगर आप किसी लेवरेज में आप फंड डुबा रहे हो तो आप मैक्स जो कर सकते हो वो ऐसे टाइम पे आप लेवरेज को कम कर सकते हो, लाइक स्लोली। इफ यू आर टेकिंग 50x इन बीटीसी, नाउ यू कैन टेक 20x, नाउ 10x। जैसे जैसे बीटीसी ऊपर जाएगा आपको लेवरेज कम करते जाना है, या फिर अगर लेवरेज ज़्यादा ले भी रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका स्टॉप लॉस लगा हो $300-400 के मूव पे। ठीक, तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अंदर चल के कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, और उसी चीज के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चार्ट। इस चार्ट को गंदा आप लोगों को लग रहा होगा देखने में, अभी मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। सबसे पहले सब कुछ गायब कर दे रहा हूं, ठीक है, आपके लिए सब कुछ गायब कर दे रहा हूं, सब कुछ गायब है। ठीक, ये हमारा क्लीन कट चार्ट। ठीक है, इफ यू कैन सी ये हमारा क्लीन कट चार्ट है और इसमें आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी लाइक ईएमएस वगैरह, एसएमए। यहां पर 3 एसएमए मैं यूज कर रहा हूं। अगर आपको दिखाऊं तो 15 मिनट की 200 एसएमए, 60 मिनट यानी 1 घंटे की 200 एसएमए, और 240 मिनट यानी 4 घंटे की एसएमए। तीनों के टाइम फ्रेम 200 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को जानने के लिए कि तीनों की 200 एसएमए अगर आप यूज करते हो या ईएमए भी यूज करते हो तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, वो आपको ट्रेंड देने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ये ग्रीन वाली एसएमए है वो जब भी ऊपर आती है तो हमें एक ट्रेंड की शुरुआत मिलती है, और ये जो 204 आवर का एसएमए है वो हमें बताता है कि ट्रेंड इंटैक्ट है कि नहीं। यानी कि अगर हमें 200 वाइट वाली लाइन के ऊपर है तो मतलब बुल रन में है, यानी बुल मार्केट में, शॉर्ट टर्म बुल मार्केट को या जैसी को हम एक अप ट्रेंड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जब जैसे ही बुल मार्केट के ऊपर है, व्हाइट बैंड के ऊपर है, ग्रीन वाली रेड वाली के ऊपर, यानी जो 1 घंटे की है वो नीचे आ जाए और 15 मिनट की उसके ऊपर चली जाए, यहाँ पे आपको एक लॉन्ग जैसे कि इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ पर एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ पर नीचे आ गई तो आप एग्जिट कर दो। ठीक है, लेकिन दोबारा ऊपर आई तो यहाँ फिर एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते थे। अभी के लिए हम नीचे आ गए। ठीक, अब क्या हो सकता है आपका सिनेरियो, यहाँ 1 घंटे की 200 एसएमए के पास है, आपको दिख रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बिटकॉइन को होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये जो 200 एसएमए है इसने यहाँ पे भी होल्ड किया था, प्राइस को यहाँ पे रिजेक्ट किया था मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, उसके बाद अगर बताओ तो यहाँ पर भी 200 एसएमए, यानी लाल वाली लाइन है, जैसे कि अगर हम इसको हटा दे सब कुछ तो 1 घंटे की जो 200 एसएमए है वो बहुत अच्छा वर्कआउट कर रही है। अगर आप देखो यहाँ पे सपोर्ट देती हुई गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट दिया प्राइस को, यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ पे सपोर्ट दिया। तो इसीलिए कह रहा हूँ 1 घंटे की 200 एसएमए इज अ परफेक्ट एरिया टू मेक श्योर कि आप बिटकॉइन में लगा के रखे हो और बैठे हुए हो। ठीक है, अगर ऐसे एरिया पे आप देख रहे हो शॉर्ट करने का तो आपको मेक श्योर करना है कि ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव हो जाए तभी आप शॉर्ट करो। ट्रेंड अभी पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आई वुड से कि आप शॉर्ट साइड में अभी पैसा बना रहे हो, दैट डजंट मीन कि यू वुड मेक मनी इन दैट शॉर्ट, बिकॉज जो मार्केट अप जाती है ना इंस्टेंटली, वही मार्केट वी शेप रिकवरी भी करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं 1 घंटे 2 घंटे इन सारी चीज़ों को जो है ऑफ कर दूंगा, ठीक, ताकि आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता सकूं। अब देखो ये एक चार्ट हमारे सामने क्लियर कट क्लीन आता है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये है एक बुल मार्केट का संकेत। ठीक, आप कहोगे कि ये बुल मार्केट लग रही है कि नहीं, आप कहोगे कि ये बेयर मार्केट लोकल टॉप का संकेत है। लोकल टॉप का संकेत है कि नहीं वो हम अभी नहीं बता सकते जब तक ये भी नीचे ना आ जाए इसके, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म कर सकते हैं, वो है वी कैन ड्रॉ सम लेवल्स। और अगर उस चीज़ को देखें तो मैं आपको पहली चीज़ जो दिखाना चाहूँगा वो है डेली में एक ट्रेंड लाइन है
जो बिटकॉइन को अच्छा सपोर्ट देती आ रही है। अगर आप नोटिस करो तो एक चैनल है, ये बिटकॉइन का एक चैनल है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर इसने सपोर्ट दिया था 59K के अराउंड जब ये चैनल की स्टार्ट हुई थी, जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ पर आए थे। तो उस जगह से अगर आप देखोगे तो हमने सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया 65K के अराउंड, और थर्ड टाइम भी हमने इसी के ऊपर क्लोजिंग करी और इसी के आसपास सपोर्ट लेते लेते ऊपर भाग गए, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाली भी है। अगर आप देखो ऊपर वाली ने भी मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिए हैं हमें, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल को लूज नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें आपको बता दी, 200 SMA लगा के बैठ जाओ 15 मिनट 1 घंटे और 4 घंटे की। दूसरी चीज, इस चैनल को ड्रॉ कर लो अपने पे, ठीक है, क्योंकि जब ये चैनल टूटेगा ना तो हमें काफी ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा। हालांकि ये चैनल पहले भी टूट चुका है बट वो वीक थी, तो इसीलिए आपको देखना है 4 घंटे की क्लोजिंग इस चैनल के नीचे नहीं होनी चाहिए। ये चैनल कहां पर है मैं आपको दिखा देता हूं। ये चैनल करंटली जो है बैठा हुआ है वो बैठा है अराउंड 500 के अराउंड, तो 69,500 के ऊपर 4 घंटे की क्लोजिंग होती है और मल्टीपल क्लोजिंग्स होती रहती हैं, सपोर्ट देता रहता है। तो प्राइस विल लाइकली हेड टुवर्ड्स 70,100 टू 70,300, ये जो जहां पे स्टॉपेज इसने लिया था, तो इस एरिया के अराउंड प्राइस आ सकता है, ठीक। अब बात करते हैं कहां पे लिक्विडेशन है। मैंने इस चार्ट में लिक्विडेशन भी ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट करने के लिए देखना है तो आप शॉर्ट ऐसे करोगे यहाँ पे यूं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर आप कहोगे कि भाई लॉन्ग साइड अगर हमको बिल्ड करना है, तो लॉन्ग बिल्ड करने के लिए भी आपके पास एक ही चीज़ है, वो है कि जब ये जो ट्रेंड है नेगेटिव जो नीचे आए वो रिक्लेम हो जाए ऊपर। वो कब होगा? जब हम इसके ऊपर आ जाएंगे 70,200 के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ क्लियर कट एरिया कौन सा है जहां पर आपको लॉन्ग बनाने के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे पास इंपॉर्टेंट बनी हुई है, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक, लेट्स सी, या एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो अब देखते हैं, जब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें बहुत सारे लेवल्स दिख रहे होंगे आपको चार्ट में, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, मैं एक एक करके सब समझाने वाला हूँ, ठीक। देखो सबसे पहले ये वाला जोन जहाँ पे विग मल्टीपल बनी थी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये वाली जो विग थी वही विग यहाँ पर भी फिल हुई, ये चीज़ ध्यान देना आप, ठीक है। कैसे दिखाता हूँ, जो ये 68,800 की थी वही विक एग्जैक्टली यहाँ पर भी फिल हुई हमारी, यहाँ पर नीचे आके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, उसने ही सपोर्ट दिया है विक को। लेकिन अगर क्लोजिंग की बात करें तो ये लेवल वर्क कर रहा है $69,000 का एग्जैक्ट, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करे, आपको दिखेगा 0.5 फिब फ्रॉम 65 के बॉटम, यानी अगर इस बॉटम से, ये वाले बॉटम से इस वाले हाई को लें तो 0.5 का फिब है यहाँ पर, तो इसलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है ग्रे वाला। अगर हम दूसरी चीज देखें तो 2021 का बुल मार्केट हाई जो था, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट एक्ट करेगा मेरे अकॉर्डिंग, ये बहुत अच्छा सपोर्ट एक्ट करेगा। तो 2021 का बुल मार्केट सपोर्ट यहीं पर है। तो दूसरी चीज 0.5 यहाँ पर लेवल है, ठीक है। तीसरी चीज भी यहाँ पर SMA EMA 1 घंटे की 200 EMA भी बैठी हुई है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए ये एरिया इतना मुश्किल बढ़ रहा है प्राइस के लिए तोड़ने के लिए। ऊपर वाला भी एरिया मुश्किल ही था, लेकिन अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ क्या बचा है अब हमारे पास, ये वाला, ओके। सो ये वाला डिब्बा, इस डिब्बे को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक। जब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है लिक्विडेशंस नाम से। आप देखोगे 1.7 बिलियन शॉर्ट्स लिक्विडेशन। अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे लिक्विडेशन हो जाएंगे BTC के अंदर, अगर प्राइस यहाँ तक का आ जाता है, ठीक है, इस तरह से 71,300 के अराउंड। इसलिए मैंने ये लेवल मार्क किया है। अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ तो आप देखोगे गौर से तो 71,300 के अराउंड ही आपको 1200 बिटकॉइन दिख रहे हैं जो लिक्विडेट हो सकते हैं। ये शॉर्ट्स की लिक्विडिटी है जो शॉर्ट करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है तो आप यहां पर अगर एक लॉन्ग बिल्ड भी कर लेते हो, आपका SL बहुत नीचे होता भी है, मान लो 65 के ऐसा कुछ, आप 5x 10x ही ओपन करते हो, तो आपको ये एरिया देखना जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। कौन सा एरिया है अगले कुछ घंटों के अंदर कि हम यहां पर आते हैं कि नहीं आते। ये 1.7 बिलियन शॉर्ट्स का लिक्विडेशन डेल्टा है, 0.5 लेवल भी है इस पूरे फॉल का। अगर हम ऊपर से नीचे फिब ड्रॉ करें तो ये 0.5 लेवल भी है। इसलिए ये एरिया जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ने वाला है कि प्राइस वहां पे किस तरह से रिएक्ट करेगा। होपफुली प्राइस वहां पे अगर आता है तो हमें यहाँ पर ऊपर का सीन दिखे और रिटेस्ट के बाद हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये कि यार वहाँ से आके शॉर्ट करेगा, ऑब्वियसली वो एक 0.5 लेवल है तो 0.5 से शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर होता है अगर हम ट्रेंड तोड़ें। तो दूसरी चीज़ ये, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं कि शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज दिस कैंडल वॉज वेरी डेडली। अगर आप रेगुलर सिंगल कैंडल्स दम देख रहे हो ना, जो कि अगर आप देखो 72,600 से स्टार्ट होके
70,400 तक हम रेड कैंडल डंप देखते रहे और अचानक से हमें पंप देखने को मिला है लाइक 70,000 के अराउंड। तो अगर इतने मूव में $2,500 के मूव में हमें एक भी ग्रीन कैंडल नहीं देखने को मिली और सडन डंप मिला, दैट इज अ वेरी क्रूशियल एरिया जहां पर आपको ये सावधान हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी ये एरिया हमारे पास लास्ट ऑफ सपोर्ट है $69,000 से 69,500 और ऊपर का एरिया 70,900 से 71,300 के अराउंड, जहां पे लिक्विडेशन भी है, बहुत सारी चीजें एक साथ बैठी हुई हैं, ठीक। तो ये एक एरिया है जो आपको ध्यान देना है, जहां पर अगर प्राइस आता है तो कैसा रिएक्ट करता है। आपको पोजीशन बनाने से पहले देखना होगा कि ऊपर रिक्लेम कर रहा है कि नहीं, या फिर नीचे आ रहा है, कहां जा रहा है, वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, तभी आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया कर पाओगे। अभी के लिए मैं कैंडल के वाइज देखूं, अभी कैंडल फॉर्म नहीं हुई फुल्ली क्लोज, बट ये कैंडल बुलिश हो सकती है बिकॉज दिस लो वाज टेकन। ये वाले लो पे जितने लोगों ने लॉन्ग किया होगा ना, उनको लिक्विडेट कर दिया मार्केट ने। अब अगर मार्केट इसके ऊपर आ गई, यानी 69,700 के ऊपर क्लोज कर गई 4 घंटे के अंदर, देयर इज अ क्लियर कट स्ट्रेटजी, जिसको मैं कहता हूं LSR मेथड, लिक्विडिटी स्वीप एंड रिक्लेम मेथड। तो अगर हम देखें, उसके नीचे हमने ड्रॉप किया, यानी ये लो बना हुआ था, अगर आप देखोगे ये लो भी है, ये लो, ठीक। हम उस लो के नीचे गए, सारे एसएल खाए और अगर रिक्लेम कर गए ना 69,715, तो मैं इस पे लिख देता हूं एरिया टू रिक्लेम, एरिया टू रिक्लेम, ठीक है। अगर ये एरिया रिक्लेम करे तो इस शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं, 1 घंटे में, ठीक है, ये एरिया रिक्लेम कर गया ना प्राइस, तो इसके बाद हमें एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग देखने को मिलेगी प्राइस के अंदर, और वो लॉन्ग रह सकती है विद एसएल बिलो दिस लो, और हमारा टारगेट ये रहेगा 2% का, ठीक है, या फिर यहां तक 1.6। तो ये हमारी लॉन्ग 1.3:1 रेशियो की बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपनी लॉन्ग या शॉर्ट्स को, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब इसके बाद अगर यहां पर प्राइस किस तरह से सस्टेन करता है, आप इस लॉन्ग को एक्सीड भी कर सकते हो, ऊपर तक कर सकते हो 1.4% समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वहां तक की आप ले जा सकते हो, 4% तक का आपको वहां पर मूव मिल सकता है। तो ये एक एरिया है जहां पर अगर रिक्लेम होता है तब आप लॉन्ग बिल्ड करोगे, तब तो आप लॉन्ग बिल्ड करोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है। यहां तक का आपको इस तरीके से प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस उसके ऊपर नहीं आता है 69,700 के ऊपर, अगले कुछ इस 4 घंटे की क्लोजिंग भी 69,400 के 69,700 के ऊपर नहीं होती है, तो भी हमारे पास एक डेडली एरिया बचा है, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर ये एरिया भी क्लेम हो जाता है 70,300 का, तो भी हमारे पास एक लॉन्ग साइड का ही सेटअप बनेगा, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट्स के लिए देख रहे हो तो शॉर्ट्स आप ऊपर से देखना, अभी मत देखना जब एरिया रिक्लेम्स ये रिजेक्ट करता है या फिर ये एरिया रिजेक्ट करता है तब देखना। लेकिन अगर आप लॉन्ग के लिए देख रहे हो तो लॉन्ग के लिए आपके पास एक गोल्डन पॉकेट जोन भी है नीचे की ओर, यानी 65K के लो के अराउंड ये वाला गोल्डन पॉकेट है, तो यहां पर भी आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो 68,300। अगर हम वो लूज कर देते वीकली 0.236 का लेवल, तो फिर हमारे पास 66 के अलावा कोई रास्ता नहीं है, स्ट्रेट डंप आ सकता है नीचे तक का, ठीक है, 65K 66K जहां तक हम लोग पिछली बार ही गए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलो हम लोग चार्ट की बातें कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जिनका नाम मैं ले लेता हूं। पहली चीज तो हम डोनाल्ड ट्रंप के आने पर देखते हैं, पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन क्या सीन रहा है इन हिस्ट्री। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहले ट्विटर पे मैंने ये मेटा से डेटा लेके डाला था कि एक हफ्ते पहले इलेक्शन के यूएस के जितने भी बिटकॉइन इलेक्शन देखे, 3 देखे अभी तक, तो $12 अगर प्राइस चल रहा था। अगले वीक आफ्टर इसमें तो कुछ खास प्रभाव पड़ा नहीं था, इसमें रेंज में ही था, लेकिन 2016 में 677 से 739 प्राइस गया था, पंप हुआ था एक हफ्ते के पहले और एक हफ्ते के बाद इलेक्शन के। 2020 में $13,000 चल रहा था, फिर $15,000 गया था, इस बार $71,000 चल रहे हैं, और ये चीज याद रखना हम ऑल टाइम हाई के बहुत पास है। अगर इसी के साथ एक और डेटा मैं आपको दिखाऊं कि हियर्स अ हिस्टोरिकल डेटा ऑन हाउ मेनी डेज आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बिटकॉइन रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। तो ऐसा अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यहां पर 38 दिन लिए थे पिछली बारी 2016 में, बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था $977 का। 2020 में अगर हम बात करें तो 2020 में 35 दिन लिए थे और $20,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दिसंबर का महीना इंपॉर्टेंट होता है बिटकॉइन के लिए एक नया एटीएच बनाने के लिए, और अगर हम देखें तो 35 दिन या 38 दिन बिटकॉइन लेता है, यानी पूरा 1 महीना के अराउंड लेता है। इसी एवरेज से अगर लेकर चले तो हमें दिसंबर में इस बार भी एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, अगर सब चीजें साइक्लिक होती है पिछली वार की तरह। तो अगर नवंबर जो है, नवंबर का शुरुआत बेरिश होती है तो हमारे लिए अच्छा संकेत होगा कि मार्केट उठने वाली है, क्योंकि देखो जनरली क्या होगा, अक्टूबर को लोग पंप टूबर कह रहे थे, वो नेगेटिव स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर आप नोटिस करो पूरे अक्टूबर का रिटर्न
रिटर्न पॉजिटिव रहा ना मेरे भाई, पूरे अक्टूबर का रिटर्न तो पॉजिटिव हो गया। मतलब जब अक्टूबर एंड हुआ तो हम तो हाई आ गए ना, बहुत ज्यादा, कहां से कहां आ गए। तो अगर आप वो चीज नोटिस करोगे तो आप बहुत ज्यादा अप हो। अगर आप अक्टूबर की स्टार्टिंग भी देख लो तो हम डंप हुए थे 65 से, यहां पर थे अराउंड 58 के, और 58 से अगर हम 73 चले गए तो पूरा अक्टूबर तो बुलिश भी हो गया, और लोग जो कह रहे थे पंक्टूबर, उनकी बात भी सच होगी। अब नवंबर जो है वो भी कुछ इस तरीके से ही प्ले आउट करेगा, बिकॉज नवंबर में हम एंटर कर रहे हैं पहले एटीएच के पास जाके, यानी पिछला महीना अब गया है, अब नए महीने की शुरुआत थोड़े से रिट्रेसमेंट से होगी, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और दिसंबर में एक एटीएच बनाएंगे, होपफुली ऐसा होगा। बट एक चीज याद रखना, ऑल टाइम हाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास हमें ऑल्ट्स में बहुत अच्छी रैली दिखेगी, और ईटीएच बीटीसी का पेयर बहुत अच्छा फ्लरिश कर सकता है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ईटीएच जो है कल के डंप में बीटीसी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप 4 घंटे डेली में भी देखोगे, इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई कल, हालांकि डंप आया है इसमें भी, लेकिन हमें एक ग्रीन कैंडल यानी ईटीएच होल्ड करता हुआ दिखता है बीटीसी के पेयर में, अगर आप नोटिस करो तो। ठीक है, 2499 ये एक लेवल था जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, तो अभी ये जिब्बे को होल्ड करता है पर्पल वाले, तभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। बाकी मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं ईटीएच के अंदर, विच इज अराउंड दिस, विच इज दिस। अगर मैं इस लेवल से इस लेवल का वो लेता हूं हाई का 0.5, तो हम एग्जैक्टली 0.5 लेवल में है ईटीएच के अराउंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 0.5 का लेवल ईटीएच में एक गुड एरिया हो सकता है एंट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी है। अब एक और पोस्ट मैं जो ट्विटर पे दिखी थी वो बता देता हूं, डी रिस्किंग इनटू द इलेक्शन 5-6 डेज बिफोर इट टेक्स प्लेस हैपेंड इन बोथ 2020 एंड 2016। यानी डी रिस्किंग मतलब लोगों ने अपने प्रॉफिट्स बुक किए थे, लोग साइडवेज हो जाते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन कोई भी जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज देखने के लिए, मतलब लास्ट टाइम भी हुआ था 2016 में, 2020 में भी हुआ था, तो दोनों टाइम में ही ये चीज हो चुकी है। अगर हम यहां पर इस तरीके से देखें तो मुझे लगता है कि बीटीसी जो है उसके बाद एक ऐसा हाई बनाया, अगर आप देखो प्राइस देन वेंट ऑन टू नेवर रीटेस्ट द लो सेट द वीक बिफोर द इलेक्शन एवर अगेन। तो ऐसा हर बार ही हुआ है, पिछली बार 2 बार हुआ है वैसे तो, लेकिन अगर 2 बार इनफ डेटा नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे भी लगता है उससे कंक्लूजन निकालना सही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाई किसी ना किसी तरीके से ये एक अच्छी बुलिश स्टैट्स हो सकता है। अगर हम बिटकॉइन को लेके आगे देखें, बिटकॉइन अभी एटीएच के अराउंड है, एटीएच के अराउंड जनरली बुलिश होना ही बेटर रहता है बेरिश होने से। ठीक, आप सही हो सकते हो, 2 बार ऐसा हो सकता है, 3 बार हो सकता है कि मार्केट गिरे, और वो चीज़ कर चुका है बिटकॉइन। अगर आप नोटिस करो बीटीसी वो चीज़ कर चुका है मेरे भाई। मतलब जो आप कह रहे हो कि अरे अरे 71 के आया, अरे फिर गिर गया, अरे भाई वो चीज़ बीटीसी कर चुका है, कितनी बार ही कर चुका है। ऐसा मार्केट मेकर कितनी बार ही करेंगे, उनको भी तो चाहिए कि मेरे बिटकॉइन, मेरा भाई मार्केट अप जाए, उनको भी तो नए लेवरेज, नया खून, नया रिटेलर नहीं मिल रहा ना, तो वो भी तो चाहेंगे कि ये सब लेवल क्लियर हो। कितने दिन फंसाएंगे? तो एक बार ही आपको शार्प फॉल दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 6 से 7 महीना दे दिया, और अब जब हम इतनी मुश्किल से इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे आए तो वहां पे मार्केट मेकर ऐसा करेगा तो आपको फ्रस्ट्रेट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि पता है मार्केट मेकर को भी कोई फायदा नहीं है आपका लॉस करा के, आपको एकदम ही बाहर फेंक देने से मार्केट से। अगर मार्केट मेकर आपको बाहर फेंक देगा ना, तो फिर आप आओगे कैसे नया मनी लेके ना? तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको बिलीव तो दिलाना पड़ेगा कि बिटकॉइन अभी जिंदा है। मार्केट मेकर आपको फेंक रहा है, आपको लॉस करा रहा है, लेकिन वो आपको झांसा भी तो देगा पहले कि अरे देखो बीटीसी एटीएच के अराउंड आ गया, बीटीसी ने एटीएच बना दिया, सब उठ रहा है, ऑल्ट उठ रहा है, तो वो चीज भी तो करेगा ना। तो उसको भी लिक्विडिटी चाहिए होती है, वो इतनी बार फॉल्स मूव, इतनी बार फेक मूव नहीं करेगा, करके कोई फायदा नहीं है। तो ओवरऑल मेरा क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड है बुलिश। आई एम वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन एंड आई एम मोस्ट बुलिश ऑन ऑल्ट कॉइन्स राइट नाउ, एंड द मोस्ट बुलिश ऑन ईटीएच ऑल्सो। अगर मैं ईटीएच की बात करूं तो ईटीएच बहुत अच्छी रैली कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये चीज नोट करना कि ये एरिया किस तरह से वर्क करता है। चार्ट जो है टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा। जो अभी अगर इलेक्शन की भी बात करें तो जो ये हमारे ट्रम्प है उनका लग रहा है जीतने के चांसेस ज्यादा, 61% यहाँ पर चल रहा है रेट, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि हाँ हाई है। अगर हम क्लियर कट चार्ट देखें 4 आवर में तो हमने यार सारे लेवल्स तोड़ दिए हैं और 0.5 के लेवल के अराउंड कंसोलिडेट कर रहे हैं। लास्ट लेवल होप यही होता है, वरना अगर ये नहीं होगा तो हमें गोल्डन पॉकेट एरिया जो कि मैंने वहां पे बना के बताया 68 समथिंग पे आप लॉन्ग क्रिएट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। ये सिंपल चार्ट है, ये भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ये कॉम्प्लेक्स चार्ट है, ये भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। आप लोग के लिए सब कुछ कर रहा हूं, सब कुछ, आपको सिर्फ लाइक छोड़ के आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।